पिता, एक साधारण जीवन की असाधारण कहानी। अरविंद कुमार आर्यन। मैं अरविंद कुमार आर्यन बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव बिसरहैया का निवासी हूं। मेरा जन्म रामानंद साजी के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां जीवन की सादगी में ही गरिमा है। मेरे पिताजी एक अत्यंत विनम्र, कर्मठ और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वे शिक्षित हैं और वर्तमान में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत हैं। उनकी जिंदगी का हर एक दिन अपने परिवार और समाज के लिए समर्पित होता है। वो अपनी सीमाओं के भीतर रहकर भी अपनी सहनशक्ति से कहीं अधिक काम करते हैं और अपने विवेक, साहस तथा सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना लेते हैं। उनकी सोच एक अनकहा रहस्य है। उनकी सोच को शब्दों में बांध पाना कठिन है, शायद इसलिए क्योंकि इंसान की सोच और उसकी जिज्ञासा खुद इंसान के लिए भी एक रहस्य है। आज हमारे पास 10 रुपए हैं, पर मन में ये इच्छा और संभावना पलती है कि कल इसे 100 में बदल दें। यही जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है। परंतु ये भी सच है कि किसी व्यक्ति की सोच को पूरी तरह समझ पाना किसी और के लिए असंभव है। सोच एक यात्रा है, जिसकी दिशा भीतर से आती है और जिसकी मंजिल भी अक्सर अनकही रहती है। उनका काम छोटा दिखने वाला पर विशाल प्रभाव वाला। उनका काम छोटा जरूर है, पर उसकी अहमियत और उनके समर्पण की गहराई किसी बड़े अफसर से कम नहीं है। वे अपने काम के प्रति इतने सजग रहते हैं कि कभी-कभी भोजन करना भी भूल जाते हैं। एक बार की बात है, उन्हें सुबह राशन लेने जाना था। सुबह सवेरे निकल पड़े और दोपहर 1 बजे लौटे। फिर तेल लाने निकल पड़े, बिना विश्राम, बिना भोजन। जब तक हर कार्य पूरा नहीं हो गया, उन्होंने एक दाना तक नहीं खाया। तब जाकर शाम को भोजन किया। मैंने पहली बार देखा कि कोई इंसान अपने काम के प्रति इस कदर समर्पित हो सकता है कि काम खुद भी उनके समर्पण के सामने लज्जित हो जाए। उनकी पसंद, चाय और अपने परिवार की खुशी। मेरे पिताजी को चाय अत्यंत प्रिय है। दिन भर में 8 से 10 कप चाय पीना उनकी आदत में शुमार है। खाने के बाद पान खाना भी उन्हें अच्छा लगता है। पर इन सबसे ऊपर उन्हें अपने परिवार को मुस्कुराते हुए देखना प्रिय है। वो किसी भी सदस्य को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार रखते हैं। जीवन की सच्चाई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ कलह ना हो, लेकिन जहाँ कलह होती है वहाँ समृद्धि नहीं टिकती। एक घर तभी स्वर्ग बन सकता है जब उसमें समझदारी, संयम और सामंजस्य हो। हमारा जीवन सीमित है, औसतन 60 वर्षों का। हम जन्म लेते हैं, जश्न मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, पर वो जश्न एक उल्टी गिनती का आरंभ भी होता है, मृत्यु की ओर। हर साल जो जन्मदिन हम मनाते हैं, वो वास्तव में उस पल की ओर एक कदम और बढ़ जाना है जब हमें इस संसार को छोड़ना है। जीवन एक नदी के किनारे बैठे उस शिकारी के समान है जो हर पल किसी मासूम मछली की प्रतीक्षा करता है। मछली भोजन की तलाश में निकलती है और अक्सर शिकार बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भी अपने सपनों, परिवार, समाज, धन और नाम के पीछे दौड़ते हैं और इस दौड़ में भूल जाते हैं कि मृत्यु हमेशा हमारे साथ चल रही है। हम भी बन सकते हैं कुछ बड़ा। क्या आपने कभी सोचा कि अगर महात्मा गांधी ना होते तो क्या हम आज़ाद हो पाते? उन्होंने दुनिया को देखा, समझा और फिर बदला। वो भी तो एक इंसान थे, फिर हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं, बशर्ते हम अपने अंदर की बुराइयों जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट को त्यागने का साहस करें। सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर जीत उसी की होती है। हमारी मंजिल, अगर हम समय के साथ चलें, अपने ईमान, सोच और मेहनत को साथ रखें, तो एक दिन हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। हमें कुछ ऐसा बनना है जो औरों से अलग हो, कुछ ऐसा करना है जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि समूचे जीवन के लिए प्रेरणा बने। पिता की सबसे बड़ी कमजोरी। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है। मेरे पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी है किसी पर जल्दी विश्वास कर लेना, बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों पर यकीन करना, और यहीं अक्सर उन्हें चोट भी मिलती है। पर शायद यही उनकी मासूमियत और सच्चे दिल का परिचायक